अभी हमने पढ़ा गजनी साम्राज्य, ठीक है। तो गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा प्रांत था गौर, गौर, ठीक है। गजनी साम्राज्य था। इधर अफगानिस्तान में था, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में था। और अफगानिस्तान में गजनी जो साम्राज्य था, गजनी, उसके अधीन एक छोटा सा प्रांत या छोटा शहर मान लो, उसका नाम था गौर, ठीक है, गौर। इस गौर जो साम्राज्य को चलाने वाला जो बना, तो गौर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो मोहम्मद गौरी ने की थी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। इसको कई नामों से जाना जाता था मोहम्मद गौरी को। इसको मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम, बिन शाम। एक नाम और था इसका, एक नाम और था, एक नाम था इसका शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन, ठीक है। एक और नाम था इसका मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, गौरी, ठीक है। देखो जो गजनी साम्राज्य था, गजनी के बाद, गजनी की मृत्यु के बाद 1030 ईस्वी के बाद गजनी वंश में ऐसा कोई ना रहा कि जो गजनी वंश को आगे चला सके। उसके ही पास में, गजनी के पास में ही एक छोटा सा स्थान था गौर। और गौर में क्या हुआ था, गौर में मोहम्मद गौरी ने गौर वंश की स्थापना की, तो मोहम्मद गौरी उसका नाम था। और मोहम्मद गौरी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा था गौर वंश की स्थापना किसने की थी, या गौर वंश का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद गौरी था। अगर एग्जाम में मोहम्मद गौरी नहीं है, इसका अन्य नाम आ सकता है, ठीक है। तो इसे किसके नाम से जाना जाता था, एक नाम था मोहम्मद बिन शाम, ठीक है, मोहम्मद बिन शाम। एक नाम था शिहाबुद्दीन, क्या नाम था, शिहाबुद्दीन। और एक नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो इनमें से दोनों में से या इनमें से कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन था, या शिहाबुद्दीन कौन था, या मोहम्मद बिन शाम कौन था। तो ये सारे किसके नाम थे, ये मोहम्मद गौरी के नाम थे, ठीक है। ये सब मोहम्मद गौरी के नाम थे। और मोहम्मद गौरी कहाँ रहता था, अफगानिस्तान में, ठीक है। अब इससे क्या था, इसको भारत को इसे जीतना था। तो भारत को जीतने के लिए इसको आना था भारत। तो यहाँ क्या था, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पाकिस्तान का क्षेत्र था, पाकिस्तान का क्षेत्र था ये, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में लाहौर, लाहौर में क्या था, पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत। तो लाहौर को पार करके जाना था, पंजाब प्रांत था। तो पंजाब प्रांत में, यानी पंजाब या सिंध प्रांत, इसको सिंध बोला जाता, सिंध भी बोल सकते हैं हम, सिंध में, ठीक है, पंजाब प्रांत था। तो पंजाब प्रांत में महमूद गजनवी का एक वंशज रहता था, उसका नाम था खुर्शब मलिक, उसका नाम था खुर्शब मलिक, खुर्शब मलिक, मलिक, ठीक है। महमूद गजनवी का एक वंशज था, गजनी वंश का ये लास्ट का मान के चलो। तो महमूद गजनवी का एक वंशज था, उसका नाम था खुर्शब मलिक। तो वो कहाँ रहता था, पंजाब, पंजाब कहाँ, लाहौर, पाकिस्तान, ठीक है। और पंजाब को भारत का सिंह द्वार माना जाता था। क्वेश्चन पूछा था भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता, तो पंजाब को क्या कहा जाता, भारत का सिंह द्वार, भारत का सिंह द्वार। क्योंकि अगर भारत में एंट्री करनी होगी तो पहले यहाँ से इसको जीतना होगा, तब जाकर भारत में एंट्री होगी, ठीक है। तो पंजाब को भारत का सिंह द्वार माना जाता था। और पंजाब में शासन किसका था, खुर्शब मलिक का शासन था। खुर्शब मलिक कौन था, महमूद गजनवी का वंशज माना जाता था, ठीक है। अब महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी जब भारत आया, तो भारत को लूटने के लिए वो आया। अब क्वेश्चन ये बनता कि इस्लाम धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इस्लाम धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इस्लाम धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम में क्या कहा, लूट कर चला गया था यहाँ से। और फिर उसके बाद कौन आया, महमूद गजनवी आया। तो महमूद गजनवी लूट कर यहाँ से चला गया, लेकिन उन्होंने यहाँ रहकर, भारत में रहकर अपने शासन चलाने की
की यानी शासन चलाने के बारे में नहीं सोचा। तो यहाँ ये मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी भारत में अपना शासन चलाया मोहम्मद गौरी ने कुछ वर्षों तक। तो इसको इस्लाम धर्म का यानी कि ऐसा पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी जिसको वास्तविक मुस्लिम संस्थापक माना जाता, वास्तविक मुस्लिम संस्थापक माना जाता। भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक यही था, कौन? मोहम्मद गौरी। क्योंकि मोहम्मद गौरी से पहले 2 आए थे और इससे पहले अनेक आए, लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम भी चला गया और फिर महमूद गजनी भी धन लूट कर चला गया। ये यहाँ रहकर इसने कुछ दिनों तक शासन किया, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था, ठीक है। नेक्स्ट इसका खुर्शम मलिक। कौन था? खुर्शम मलिक। कौन था? गजनी का वंशज था, ठीक है। गजनी का वंशज, गजनी का वंशज था, ठीक है। और इधर से कौन आया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी को भारत जाना था तो इसके ऊपर उसने आक्रमण किया और इसको बंदी बना लिया। तो खुर्शम मलिक ने कुछ भेंट, कुछ मूल्यवान भेंट दे दी थी, तो इधर छोड़ के चला गया था, ठीक है। तो कुछ भेंट दी थी किसको? मोहम्मद गौरी को भेंट प्रदान की थी मोहम्मद गौरी खुर्शम मलिक ने, तो इसने इसको छोड़ दिया था। अब क्वेश्चन बनता कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो किस स्थान पर किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था। कहाँ किया था? मुल्तान पर, मुल्तान, मुल्तान। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य संस्थापक जो बना था वो किस सन में बना था, ठीक है। मोहम्मद गौरी गौर वंश का संस्थापक किस सन में बना था? तो वो कौन सा था? 1173, 1173 ईस्वी में, 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर वंश का संस्थापक बना था। यानी गौर, यानी साम्राज्य गौर की गद्दी पर बैठा था 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी। और 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीत लिया था। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीत लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत में पहला आक्रमण कौन सा था मोहम्मद गौरी का? तो पहली बार जब मोहम्मद गौरी भारत आया था तो कब आया था? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में जो यहाँ के रहने वाले मुस्लिम लोग थे उन मुस्लिमों के ऊपर आक्रमण करके इसने जीत लिया था मुल्तान को। 1175 ईस्वी में मुल्तान को इसने जीत लिया था। फिर इसके बाद पहुंचा पाटन। 1178 ईस्वी में कहाँ पहुंचा? पाटन। पाटन कहाँ पड़ता भारत में? पाटन गुजरात। मुल्तान को जीता, मुल्तान, मुल्तान को जीता था 1175 ईस्वी में। किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी मुल्तान को जीत लिया था। फिर इसके बाद कहाँ पहुंचा? पाटन पहुंचा। पाटन, पाटन, पाटन कहाँ पड़ेगा? गुजरात, गुजरात। पाटन कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। तो इसने 1178 ईस्वी में पाटन पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में पाटन या गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के जो राजा थे वे भीमदिप्तिय था उनका नाम। क्या नाम था? भीमदिप्तिय नाम था जो यहाँ के राजा थे, भीमदिप्तिय। हाँ, भीमदिप्तिय इनका नाम था। तो भीमदिप्तिय के साथ उसका युद्ध हुआ तो इन्होंने भीमदिप्तिय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी की, क्वेश्चन पूछा था, मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार या पहली पराजय कौन सी थी? तो पाटन का जो युद्ध था, पाटन पर जो आक्रमण था या गुजरात का जो आक्रमण था, तो भीमदिप्तिय ने इसको मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। क्या हुई? पराजय हुई इसकी, ठीक है, पराजय। मोहम्मद गौरी की पहली पराजय किसने करी थी? भीमदिप्तिय ने इसको हरा दिया था। और इसके बाद फिर क्या? फिर इसने लास्ट में फिर यानी मोहम्मद गौरी कब आया? 1178 में जीता पाटन को। पाटन में किसका शासन था? भीमदिप्तिय का। और भीमदिप्तिय ने किसको हरा दिया? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो मोहम्मद गौरी हारने के बाद, ठीक है, इसने फिर भटिंडा के किले को जीता। भटिंडा का किला, ठीक है, 1189 ईस्वी में। 1189 ईस्वी में भटिंडा का किला, भटिंडा का किला या दुर्ग, हाँ, ये पंजाब में था, ठीक है, हाँ, पंजाब में था भटिंडा, ठीक है। तो भटिंडा के किले को जब जीता मोहम्मद गौरी ने,
मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले को जीत लिया। तो इस भटिंडा के किले पर जो शासन था वो किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो थे ये कहाँ के शासक थे? कहाँ के रहे थे पृथ्वीराज चौहान? जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जैसलमेर के राजा थे और इनका दिल्ली पर भी शासन था। कहाँ? दिल्ली पर भी इनका शासन था। दिल्ली पर भी शासन किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। जैसलमेर राजस्थान में भी और दिल्ली में किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर के थे? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है, तो जब मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण किया, भटिंडा के दुर्ग को जीता 1189 ईस्वी में। ठीक है, तो भटिंडा पर शासन किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। अब ये भटिंडा के दुर्ग को जीतना ही, भटिंडा के किले को जीतना ही तराइन के युद्ध का कारण बना, क्योंकि यहाँ क्या था? पृथ्वीराज चौहान का शासन था और इसने भटिंडा के किले को जीत लिया था। तो यही भटिंडा के किले को जीतना ही तराइन के युद्ध का कारण बना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि तराइन के युद्ध का कारण क्या था? ठीक है, तो कारण क्या था? तराइन के युद्ध का कारण था भटिंडा किले को जीतना। भटिंडा के दुर्ग को किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीता था। जबकि भटिंडा दुर्ग पर शासन किसका चल रहा था? पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कुछ युद्ध लड़े गए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध कई एग्जाम में पूछ लिया ये तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन से थे? तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान पूछेगा एग्जाम में, लेकिन तृतीय कभी दे दे तो इसलिए बता रहे हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी। पहली पराजय किसके विरुद्ध थी? भीमदित्य के। जो पाटन में युद्ध लड़ा था, पाटन गुजरात का युद्ध जो था, उसमें भीमदित्य ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो मोहम्मद गौरी की पहली हार किसके विरुद्ध हुई थी? भीमदित्य के। ये कौन सी हार थी? दूसरी हार थी। तो इसमें हार किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की हार हुई। और जीत किसकी हुई? इसमें जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। अब मोहम्मद गौरी यहाँ से फिर वापस लौट गया, अपने गौर साम्राज्य चला गया और 1 साल लगातार रात दिन तैयारी करी इसने युद्ध लड़ने के लिए। और मोहम्मद गौरी ने 1 साल तक तैयारी की और पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अब तो भाई कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे और ये मोहम्मद गौरी ने पूरी तैयारी करी, 1 साल तक पूरी तैयारी करी। 1 साल के बाद फिर दोबारा युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ। उस युद्ध का नाम रखा गया तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध। समझ में आ रहा है सबकी? तराइन का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध 1192। तो 1192 ईस्वी में किसके साथ लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इसमें जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। और हार किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। देखो, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जब युद्ध लड़ा था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन 1 साल की तैयारी करने के बाद क्या हुआ? फिर दोबारा जब मोहम्मद गौरी भारत आया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर
दिल्ली सल्तनत पर गौर साम्राज्य यानी गौर साम्राज्य की स्थापना हुई, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद तो इसने दिल्ली सल्तनत को अपने अंडर में कर लिया था, किसने? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी का एक युद्ध और लड़ा गया, चंदावर का युद्ध, ठीक है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध कब लगा था? 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में लगाया था। ये मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मैंने बता दिया पहले कि तराइन के युद्ध का जो मुख्य कारण था, भटिंडा किले को जीतना था, भटिंडा के दुर्ग को जीतना था। भटिंडा के दुर्ग को जीतना ही तराइन के युद्ध का कारण बना। और भटिंडा पर किसका शासन चल रहा था? पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और जैसलमेर के शासक थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी 1 साल तक चला गया वहाँ गौर साम्राज्य, और 1 साल के बाद तैयारी करके जब भारत आया वापस, तो फिर दोबारा युद्ध लड़ा 1192 ईस्वी में, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा गया। तो इस युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पहले युद्ध में 1191 में युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और दूसरे युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अब क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया था, यानी दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। अब मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा। चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो 1194 ईस्वी में लड़ा गया, यह था कन्नौज के राजा थे जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद के विरुद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई। अब कुछ नहीं बनता कि मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो वो आक्रमण था 1205 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था 1205 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो 1205 ईस्वी में हुआ था, ये पंजाब की एक जाति रहने वाली थी, पंजाब की जनजाति थी, उसका नाम था खोखर जनजाति। क्या नाम था? खोखर जनजाति। उसका नाम था खोखर जनजाति, खोखर जनजाति के विरुद्ध था। क्वेश्चन बनेगा, मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध यानी अंतिम आक्रमण कौन सी ईस्वी में हुआ? 1205 ईस्वी में हुआ, खोखर जनजाति के विरुद्ध हुआ। जब भारत आ रहा था उधर से, तो खोखर जनजाति के विरुद्ध युद्ध हुआ, तो इसमें खोखर जनजातियों की हार हुई। इसके बाद यहाँ भारत आया, ठीक है, और 1205 ईस्वी में। अब बात करते, जब मोहम्मद गौरी भारत आया था, तो अपने जितने विजित प्रांत थे, अपने विजित प्रांतों को अपने गुलाम सेनापति को देकर वापस लौट रहा था, ठीक है। इसके गुलाम सेनापति थे कुछ, मोहम्मद गौरी के गुलाम सेनापति, ठीक है, गुलाम सेनापति। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम सेनापति थे यलदोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने अपने जितने विजित प्रांत थे, अपने विजित प्रांतों को अपने गुलाम सेनापति को दिया। यलदोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर यहाँ भारत से वापस लौट रहा था। इसमें इसका जब प्रसिद्ध हुआ, सबसे प्रसिद्ध गुलाम कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला जो टॉपिक होगा हमारा गुलाम वंश होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता था, ममलूक वंश। इसको दास वंश भी कहते थे, दास वंश, ठीक है। गुलाम वंश को ममलूक वंश और दास वंश के नाम से भी जाना गया, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों ने इसका नाम क्या रखा? गुलाम वंश ही रखा। तो ये गुलाम वंश में
और ममलूक वंश में थोड़ा अंतर होता। गुलाम का मतलब होता जो स्वतंत्र गुलाम हो, उनके माता पिता स्वतंत्र होते थे, और दास वंश में उनके माता पिता दास हुआ करते थे। ठीक है, ये अंतर होता है। इसका नाम इतिहासकारों ने गुलाम वंश रखा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। सबसे प्रसिद्ध कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। ठीक है, अब जब यहाँ से मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था तो मोहम्मद गौरी की हत्या सिंध नदी के पास एक स्थान था, सिंध नदी के पास खोखर जनजाति के लोगों ने कर दी थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। ठीक है, हत्या कर दी किसने? खोखर जनजाति के लोगों ने। खोखर जाति के लोगों ने। खोखर जाति कहाँ की थी? पंजाब की जाति थी। ठीक है, पंजाब के लोग लड़ाकू थे। ये लड़ाकू जाति थी। कैसी थी? लड़ाकू जाति के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी थी? 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में ही क्या करा? गुलाम वंश की स्थापना करी, इसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद कर दी थी। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है, अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में। और 1206 ईस्वी के बाद मोहम्मद गौर यानी गौर वंश समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश स्टार्ट हुआ? गुलाम वंश। अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो? गुलाम वंश या ममलूक वंश होगा। ठीक है, बड़े फोन कर रहे हैं।